अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 606 का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 23 के लास्ट में हमने थोड़ा सा LR1 आइटम्स को टच किया था, लेकिन उसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम देखेंगे LR1 आइटम्स क्या हैं, इन्हें हमने इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, और इससे रिलेटेड एक मॉडल है उसको भी आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है LR1 आइटम्स। LR1 आइटम क्या होती है? देखिए, हमने कहा था कि हमें क्या होता है कि ग्रामर दे दी जाती है, उस ग्रामर के अंदर से हम हर स्ट्रिंग को लेते हैं, उस स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि ये हमें जो ग्रामर दी गई है उस ग्रामर से मैच करती है या नहीं करती। अगर तो वो स्ट्रिंग हमारी ग्रामर से मैच करती होती है तो हम कहते हैं कि ये वैलिड है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर वो जो हमें इनपुट दिया गया है, वो जो हमें इनपुट में स्ट्रिंग दी गई है, वो मैच नहीं करती, तो हम कह देते हैं कि ये हमारी ग्रामर के साथ मैच नहीं कर रही, ये इनवैलिड है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर आपको याद होगा हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कि ऐसा होता था कि हम कुछ चूज़ कर लेते थे, और चूज़ करने के बाद हम जब नीचे काफ़ी आ जाते थे तो हमें पता चलता था ओहो, जो हमने यहाँ पे कुछ चूज़ किया था, यहाँ पे दो ऑप्शन थे तो हमने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया था। तो उस गलत ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ से फिर वापस जाते थे, जिसे हम बैक ट्रैकिंग कहते थे, और फिर यहाँ पे जाके हम सही वाले ऑप्शन को चूज़ करते थे और फिर इस तरह वापस आते थे। तो हमें इस तरह बैक ट्रैकिंग में बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता था। तो उसको टाइम वेस्टिंग को ख़त्म करने के लिए हमने ये कहा कि हम क्या करेंगे कि हम एक डिजिट आगे देख लेंगे। क्या है कि देखिए, ग्रामर तो हमारे पास पहले से मौजूद है ना, और जो स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिली है वो भी हमें पहले से मौजूद है। तो अगर हम अपनी स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा मालूम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मसलन इसके आगे लिखा हुआ है 3, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि या हम 2 चूज़ कर सकते हैं या 3 चूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वाला ठीक है तो हम यहाँ से 2 या 3 कुछ भी चूज़ कर लेते थे, 2 चूज़ कर लेते थे, तो यहाँ आके हमें पता चलता था गलत है, फिर हम वापस जाते थे और यहाँ जाके हम 3 चूज़ करते थे। लेकिन अगर हम देख लें कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एक डिजिट अगले वाला हम देख लें, इसके आगे 3 लिखा हुआ है, तो फिर हम यहाँ से 3 को चूज़ कर लें, तो फिर हमें ये बैक ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से ही हम करेक्ट चूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर हम एक डिजिट आगे देख लें, लुक अहेड 1 कर लें, तो क्या होगा कि हम बैक ट्रैकिंग से बच जाएंगे। तो LR1 जो है ये एक पेयर है, इसके अंदर दो चीज़ें डाल के एक पेयर बना दिया जाता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो आपकी वो स्ट्रिंग है जिसको आप चेक कर रहे हैं, ये वाली पूरी स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप जो है वो देख रहे हैं। प्रोडक्शन, एक्चुअली ये स्ट्रिंग नहीं है जो आपके पास ग्रामर लिखी हुई है, आपकी ग्रामर की प्रोडक्शन जो होती है, ग्रामर की प्रोडक्शन यहाँ लिखी हुई है। और दूसरी चीज़ आपका वही लुक अहेड, यानी कि ये जो हमने कहा था कि एक अगला देख लें कि आगे क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन को चूज़ कर लें, तो वो ये वाली है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को मिला के, यानी कि एक आपकी वो प्रोडक्शन ग्रामर की, और दूसरा आपका जो है लुक अहेड, इन दोनों को मिला के एक पेयर बना दिया जाता है, और उस पेयर को LR1 कहा जाता है। अब देखें क्या होता है कि ये जो LR1 है ना हमारे पास, इसको यूज़ किया जाता है, एक मॉडल है जिसमें LR1 आइटम्स को यूज़ किया जाता है, और इनको यूज़ करके जो है वो पार्सर अपनी हर स्टेट पे इनको यूज़ करके तो कंफर्म करता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। तो इस मॉडल को हम कहते हैं कॉनिकल कलेक्शन, ठीक है। कैनोनिकल कलेक्शन जो है वो इस मॉडल का नाम है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा ये हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एक दफ़ा मैं इसको ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक ग्रामर दी जाती है, ठीक है। अगर तो वो आपकी ग्रामर जो है वो क्रिटिकल हो तो उसको हम ऑग्यूमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगी कि किस तरह से वो क्रिटिकल हो सकती है। तो सबसे पहले हम उसे ऑग्यूमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑग्यूमेंटेड ग्रामर एक्चुअल में हम एक
एक तरह से नई ग्रामर जनरेट कर लेते हैं थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। और फिर और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उस ऑगमेंटेड ग्रामर से उस ऑगमेंटेड ग्रामर का क्लोजर लेते हैं, और क्लोजर लेने के बाद हमारे पास इस तरह से आइटम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फिर इन आइटम्स को हम अपने मॉडल में यूज़ करते हैं, और पार्सर अपनी हर स्टेट पर इनको यूज़ करता है, और वो डिसाइड करता है कि मुझे अब आगे कौन सी प्रोडक्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में तो हमारे पास यहाँ जो है वो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये देखिए, उन्होंने कहा है कि कैनोनिकल कलेक्शन जो है वो एक प्रोसीजर है। इसमें हम ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम उसका क्लोजर लेते हैं, और क्लोजर लेने के बाद हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल सा लिखा हुआ है, डायरेक्ट तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल क्लियर करवा देती हूँ जो कि मैंने खुद से लिखी है। उससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो तब हम जो है इसकी एग्जांपल भी, नोट्स की एग्जांपल भी देख लेंगे, तो तब आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। तो चलें चलते हैं वहाँ पे। तो देखें, यहाँ पे मैंने ग्रामर लिखी हुई है। यहाँ पे आपको जो ग्रामर नज़र आ रही है, मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारी ग्रामर जो है उसमें एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम उसे ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो क्रिटिकल सिचुएशन क्या है? अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है ई, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसकी ई की, उसके अंदर भी ई आ रहा है। अब मसलन अगर हमें ई मिल जाता है, जब हम ग्रामर देख रहे थे और उसके अंदर हमें ई मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या हम फाइनल पे पहुंच गए हैं, या फिर ये जो ई मिला है इससे हम प्रोडक्शन को पूरा करेंगे और उसके बाद हम फाइनल पे पहुंचेंगे। तो हमें किस तरह से पता चलेगा? ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम जो है वो फाइनल पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। देखें ना, अगर तो वो ये वाला ई होगा तो इसका मतलब है अब इसके साथ प्लस टी आएगा, फिर हम इसको ई से रिप्लेस करेंगे और फिर हम फाइनल पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर ये वाला है तो इसका मतलब फिर हम पहुँच गए हैं। लेकिन पार्सर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ई है? उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट करते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे क्रिएट की जाती है? आपका ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग वर्ड होता है, इसको हम एक नए नॉन टर्मिनल के साथ लिख देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास ई था तो हमने इसको एस के साथ लिख दिया, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा, अब अगर पार्सर के पास ई आता है, ठीक है, अगर तो वो ये वाला ई होगा तो देन तो वो आगे अपना प्रोसेस करता जाएगा, प्लस टी कर देगा। लेकिन अब अगर उसके पास ये वाला ई होगा तो क्या करेगा? इस ई को रिप्लेस करके उसकी जगह एस लिख देगा। तो जब इस ई की जगह वो एस लिख देगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, हम जो है वो टॉप पे आ गए हैं। ओके, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना, कि हमारे पास कौन सा वाला ई है, प्रोडक्शन की राइट साइड वाला है या लेफ़्ट साइड वाला है, हम उसमें सिर्फ एक नॉन टर्मिनल जो है वो ऐड कर देते हैं ग्रामर के अंदर, और उस ग्रामर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई है, और हमारी जो कन्फ्यूजन है वो भी इसमें ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर आप देखें तो हमारी बाकी ग्रामर बिल्कुल सेम है। ये देखें, बाकी उसकी प्रोडक्शंस एज इट इज़ सेम है, सिर्फ हमने ये एक प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी है, और उस प्रोडक्शन में क्या किया है कि एक नॉन टर्मिनल नया इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब मैंने वहाँ एक चीज़ कही थी कि हमारे पास क्या होता है कि एक जो है वो कोई स्ट्रिंग लिखी होती है, और उस स्ट्रिंग को जो है वो हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है ये मैच हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लें, मसलन हम कह देते हैं कि ई मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई टी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। और आपके पास ई आया है यहाँ पे, ठीक है, हमें ई मिल गया है। तो ये देखें, ई मिल गया है, तो हम देखें ई को या तो ई प्लस टी से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ई प्लस टी था आपके पास, तो हम ई को ई प्लस टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और ई को सिर्फ टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम किस से रिप्लेस करेंगे? देखिए, ई को रिप्लेस करने के दो ऑप्शन है, या ई प्लस टी से कर दें या सिर्फ टी से कर दें।
तो हमने कहा था कि हमें पता नहीं होता कि हमने किससे रिप्लेस करना है। नॉर्मली ऐसा होता था कि हम ई को टी से रिप्लेस कर दें और बहुत आगे जाके पता चले कि गलत था, फिर हम पीछे आते हैं और फिर हम यहाँ से टी ख़त्म करके ई प्लस टी पिक करते हैं और फिर आगे जाते हैं, ठीक है। तो इस बैक ट्रैकिंग को ख़त्म करने के लिए हमने कहा था कि हम जो है वो एक डिजिट आगे देख लेंगे, ठीक है। तो एक डिजिट आगे देखने के लिए क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ई तो है, अगर हम देख लें कि ई के आगे क्या है, ई के आगे क्या है प्लस, तो हमें यहाँ से इजीली पता चल जाएगा कि हमें ई प्लस वाला जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो यही चीज़ हम कह रहे थे कि हमने कहा था कि वो जो हमारे पास LR1 ग्रामर LR1 आइटम बनता है एक, उसके अंदर हम दो चीज़ें रखते हैं। एक तो हम ये प्रोडक्शन, ये हमारे पास प्रोडक्शन होती है, इसको रखेंगे और साथ में हमने ये जो अगला एक डिजिट देखना है वो भी रखेंगे, ठीक है। तो इन दो पेयर्स का मिलके हमारे पास जो है वो बनता है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा विज़िट करवा देती हूँ। ये देखें, हमने कहा था कि LR1 आइटम कब बनती है कि उसके साथ जो है एक हमारी प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन के साथ एक हमारे पास लुक अहेड सिंबल होता है। तो ये हमारे पास जो है ये LR1 आइटम बन जाती है। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि ग्रामर थी, ग्रामर से हमने ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट कर ली। ऑगमेंटेड ग्रामर के बाद हम क्या करते हैं कि इसका क्लोजर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ क्लोजर लेना बताऊंगी, बाकी जो हमारा वो पूरा पेयर है वो हम अपने नोट्स की एग्जांपल में ही देख लेंगे। तो अब देखिए क्लोजर में हम क्या करते हैं। क्लोजर में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो आपके पास ये पहली प्रोडक्शन है ना, पहली प्रोडक्शन, ये देखिए क्लोजर की हेडिंग दें और सबसे पहली प्रोडक्शन जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दें। लेकिन इसकी जो ये राइट साइड है, राइट साइड के सबसे पहले आपने एक डॉट डाल देना है, ठीक है। तो ये देखें हमने एस और ई एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन ई से पहले एक डॉट डाल दिया है। अब क्या होगा, क्लोजर का मतलब है कि अब आपका ये जो डॉट है, अब हम इस डॉट को यूज़ करते हुए आगे जाएंगे। इस डॉट की अगली साइड पे अगर नॉन टर्मिनल है, आपको पता होगा कि जो हमारे टर्मिनल होते हैं वो हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं और जो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं वो हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर आपके पास डॉट के फ़ौरन बाद नॉन टर्मिनल है तो आपने क्या करना है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनल ई है ना, तो ई की ये जो पूरी प्रोडक्शन है ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक हो गया। और क्योंकि हमारे पास देखें ई की जो है वो ई की दो प्रोडक्शन थी, एक तो ई की ई प्लस टी थी और ई की एक जो है वो सिर्फ टी थी, तो हमने दोनों प्रोडक्शन यहाँ पे लिख देनी है, ई प्लस टी वाली भी और ई के साथ सिर्फ टी जो है वो भी, ठीक है। अब देखें हर जो प्रोडक्शन लिखेंगे उसमें हमने स्टार्ट में डॉट ज़रूर लगा देना है, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब अगर चेक करें तो यहाँ फिर डॉट ई आ गया, तो मतलब ई की जो प्रोडक्शन है वो हम दोबारा लिख देंगे। तो ई की तो ऑलरेडी लिखी हुई है, मतलब ये तो कवर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब इस डॉट के आगे है टी, तो इसका मतलब है टी की जो भी प्रोडक्शंस हैं अब वो हमने लिखनी है। तो टी की भी यहाँ हमारे पास दो प्रोडक्शन है, एक तो टी की प्रोडक्शन है टी इंटू एफ और दूसरी प्रोडक्शन है टी के साथ जो है वो सिर्फ एफ है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों प्रोडक्शन भी यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें दोनों टी की प्रोडक्शंस आ गई, यहाँ मैंने डॉट नहीं लगाया गलती से, लेकिन यहाँ भी डॉट आएगा। अब अगर आप देखें तो डॉट के बाद टी है, तो इसका मतलब है अब हमने टी की प्रोडक्शन लिखनी है। टी की प्रोडक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है तो ये भी क्लियर हो गया। अब इस डॉट के आगे है एफ़, तो इसका मतलब है अब हमने एफ़ की प्रोडक्शन लिखनी है। तो अगर आप देखें तो एफ़ की प्रोडक्शन एक ये वाली है और दूसरी एफ़ की प्रोडक्शन है आईडी, तो हम यहाँ पे एफ़ की भी दोनों प्रोडक्शंस लिख देंगे और हमारे पास जो है ये क्लोजर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके को हमने यूज़ करना है, आपने बस ये देख लेना है कि मेथड जहन में रखना है मैंने किस तरह से बताया है। तो इसी को जो है वो हम अपने नोट्स में भी देखेंगे कि उसमें एग्जाम्पल किस तरह से दी हुई है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ग्रामर थी वो हमारी ग्रामर सिर्फ ये थी, ठीक है। यानी कि ई किसको अप्रोच कर रहा था, ई की दो प्रोडक्शंस बन रही थी, एक प्रोडक्शन थी ई प्लस ओपन प्रेंथेसिस ई क्लोज प्रेंथेसिस और एक ई की प्रोडक्शन थी इंट, बस इतनी ही हमारी ग्रामर थी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये स्टार्टिंग में दोनों ई हैं और हमें पता है कि अगर दोनों ई हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम
स्टार्ट में पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे, कि अभी सेंटर में है। तो उसके लिए हमने ये देखें, वो कहता है कि ऐड अ न्यू स्टार्ट सिंबल एस टू ग्रामर एंड अ प्रोडक्शन, यानी कि एस को ऐड करके आप एक नई प्रोडक्शन ऐड कर दें। तो हमने ये एक नई प्रोडक्शन ऐड की, इसके ऐड करने से हमारे पास ये एक नई ग्रामर बनी और इस ग्रामर को हम कहेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर। ठीक हो गया। ऑगमेंटेड ग्रामर बन की बहुत डिटेल से हमने इसे पहले भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसका क्लोजर लेना है। तो इसका क्लोजर लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, डॉट के साथ जो पहली प्रोडक्शन होती है उसको लिखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है छोटा सा। इस कोड यानी कि यूँ समझने कि अगर हमने कोडिंग से इस मसले को हल करना हो तो उसका ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी एग्जांपल देखी थी, या अभी एक आगे एग्जांपल देखेंगे तो ये उसी का जो है उसे कोडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम अपने क्लोजर की तरफ आते हैं, तो क्लोजर के लिए हमने क्या करना था कि सबसे पहले हमने इसको लेना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था आपने पहली प्रोडक्शन को एज इट इज़ ले लेना है, लेकिन क्या करना है कि आपने अपनी उस पहली प्रोडक्शन की राइट साइड जो है उसके स्टार्ट में एक डॉट लगा देना है। तो ये बन जाएगा एस एरो डॉट और ई। तो यहाँ देखें तो यहाँ उसने लिख दिया है एस एरो डॉट और ई। तो ये उसने पहली प्रोडक्शन जो है वो लिख दी है। अब देखिए यहाँ उसने कोमा लगा के साथ में ये भी डाला है। इसका क्या मतलब है, ये वही लुक अहेड है जिसकी वो बात कर रहा था। वो कह रहा था हम जब भी लेंगे एक पूरा पेयर लेंगे, एक तो ये प्रोडक्शन होगी, ये जो हम यहाँ से ग्रामर के अंदर से ले रहे हैं, लेकिन एक वो जो हम स्ट्रिंग के आगे देख रहे थे कि हमारी स्ट्रिंग में आगे क्या पड़ा हुआ है, तो वो भी हम पिक करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें। तो ये उसने कैसे लिया, देखे जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो लुक अहेड है वो ये सिंबल ही होगा हमारे पास, डॉलर साइन। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपने साथ में डॉलर साइन लगा देना है। क्योंकि देखिए ऐसे होता है कि स्टैक में हमारे पास जो है वो सबसे नीचे जो है वो स्टैक में डॉलर पड़ा होता है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ से डॉलर ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो आइटम बनानी है तो उसके साथ डॉलर साइन लगा देना है। अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है कि ई है, डॉट के आगे ई है, तो ई की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको हमने राइट कर लेना है। तो ई की प्रोडक्शन राइट करने के लिए ये यहाँ बहुत सारा मटेरियल दे के यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये देखें, यहाँ पे जो हमारा ई था, ये देखें ये था, डॉट के आगे जो है वो हमारे पास कैपिटल ई था। तो इसका मतलब है ई की हमने प्रोडक्शंस लिखनी है। तो ई की हमारे पास दो प्रोडक्शन थी, एक ई प्लस ओपन ई क्लोज पेरेंथेसिस और दूसरी ई के साथ इंट थी। तो ये हमने जो हमारी दोनों प्रोडक्शंस हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, और इन दोनों के साथ भी कोमा लगा कर डॉलर साइन हमने लगा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं वो वैल्यूज़ आई हैं ई की, लेकिन एक में हमारे पास टर्मिनल है। टर्मिनल वाली को आप अभी इग्नोर कर दें, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। लेकिन जिसके अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनल है, इस वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं। ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे उसने राइट कर दिया है, तो हम भी यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि सबसे पहली जो आपकी वैल्यू है एरो से पहले वाली, उसको आपने कैपिटल एक्स कंसीडर कर लेना है। ठीक है, आपने कंसीडर करते जाना है, एक दफ़ा एज्यूम कर लेना है। और जो आपके पास डॉट लगा हुआ है इस पूरी जो है, ठीक है, उससे पहले, डॉट से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने ए, स्मॉल ए जो है अल्फ़ा कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ देखें, डॉट से पहले हमारे पास हमारी जो वैल्यू थी, ये वाली हमारी वैल्यू है ना जिसे हमने नीचे लिखा हुआ है, तो डॉट से पहले कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारा जो अल्फ़ा है वो एम्प्टी है। कहता है कि जो डॉट के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू है उसको आपने गैमा कह देना है। तो डॉट के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल ई, तो इसका मतलब है हमारा जो गैमा है वो हो जाएगा कैपिटल ई। इसी तरह वो कह रहा है कि गैमा के बाद बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम बीटा कहेंगे। तो गैमा के बाद अगर आप देखें तो हमारी क्या क्या वैल्यू है, प्लस ओपन पेरेंथेसिस कैपिटल ई और क्लोज पेरेंथेसिस, तो ये हमारी हो जाएंगी बीटा। ये देखें, और फिर उसके बाद कहता है कि जो कोमा के बाद
आपकी जो वैल्यू आती है उसको आपने ए कह देना है। तो कोमा के बाद हमारे पास जो है वो डॉलर साइन आ रहा है, तो डॉलर साइन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे आ गई हैं। ये वैल्यूज़ हमने किस लिए फ़ाइंड की हैं, इनसे आपको वो बताएगा कि हम फ़र्स्ट कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने क्लोजर ले लिया है और उस क्लोजर से हमने फ़र्स्ट फाइंड करना है तो वो कैसे फ़ाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखें हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल गई है और बीटा की वैल्यू भी मिल गई है। तो आप क्या करेंगे कि फ़र्स्ट बीटा अल्फ़ा लिखेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ फर्स्ट बीटा अल्फ़ा, तो पहले अपनी बीटा की वैल्यू को पुट करें और फिर अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करें और उसका जो फर्स्ट आएगा वो आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, आप इजीली अगर आपके पास ये आ जाए तो इससे आप फर्स्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप चाहते हैं कि बाकी लेक्चर्स भी मैं रिकॉर्ड करूं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि ठीक है आपको समझ आ रहे हैं, किसी की हेल्प हो रही है तो मैं आगे रिकॉर्ड कर लूँ और लेक्चर्स, और एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो LR1 पेयर बनाना था। उस पेयर के लिए हमने कहा कि ये जो पेयर है इसको हम एक मॉडल के अंदर यूज़ करेंगे। उस मॉडल का नाम था कैनोनिकल कलेक्शन। और कैनोनिकल कलेक्शन बनाने के लिए हमने कहा कि जब हमें एक ग्रामर दे दी जाएगी तो उस ग्रामर को हम पहले ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, फिर उस ऑग्यूमेंटेड ग्रामर का हम क्लोजर लेंगे और फिर वो जो क्लोजर हमारे पास होगा वो क्लोजर एक्चुअल में उस क्लोजर के सेट्स जो हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास वही LR1 आइटम्स बन जाएंगे जो हमें चाहिए थे और जिनको हम अपने मॉडल के अंदर यूज़ करेंगे। और फिर हमने देखा कि इसी जो है जो हमारे पास आइटम बनी है इसमें हर आइटम का हम फर्स्ट भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें उसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो हमने देखा था कि बहुत ईजी है कि डॉट से पहले वाली वैल्यूज़ जो है वो अल्फ़ा हैं और डॉट के बाद एक छोड़ के बाकी सारी जो हैं वो बीटा हैं। तो इन दोनों को यूज़ करके हम जो है वो फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। और ये फर्स्ट एक्चुअल में आपको बताता है कि अब आपने जो इससे अगला एक वर्ड देखना है जिसके मुताबिक आपने प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है वो क्या होगा। तो ये जो आपका फर्स्ट का आंसर है ये आप नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और ये आपको बताएगा कि आपने जो नेक्स्ट प्रोडक्शन चूज़ करनी है उसमें प्लस होना चाहिए, उस वाली प्रोडक्शन को आप चूज़ कर लें। तो आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।